लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। और आज की जो हमारा लिबर्टी कॉर्नर में हमारी मेहमान शख्सियत हैं, वो दुनिया के एक नौजवान हमारे लीडर हैं जो मसीही कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है और जो ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर एक जंग कर रहे हैं, एक जद्दोजहद कर रहे हैं, एक स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो आप उनकी बात सुने, उनका दर्द समझेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर मसीहियों के ऊपर जो ब्लास्फेमी लॉ उनकी नस्लों को, उनकी जो नस्ल कशी कर रही है और जो उनको हर वक्त एक टेंस की पोजीशन में जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान के मसीही, आज हमने उनको दावत दी है। मैं आपसे पहले माजरत चाहता हूं कि मैं उनका, चूंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं, सिक्योरिटी बहुत मामलात हैं जिसकी वजह से मैं उनका आपको फेस नहीं दिखा सकता, लेकिन वो जिनके लिए जंग कर रहे हैं, जनाबे नदीम सैमसन साहब, उनके हमने वो तस्वीर लगाई है, साथ मेरे साथ उनकी तस्वीर चलेगी, लेकिन उनकी आज ऑडियो चलेगी। मैं आप सबसे, अपने चाहने वालों से, सब्सक्राइबर्स से, देखने वालों से, अपने नाकदीन से, प्यार करने वालों से आज मैं माफी चाहूंगा कि मैं आज आपको उस शख्सियत की लिबर्टी कॉर्नर में जनाब अंजम साहब की आपको तस्वीर जो वीडियो नहीं दिखा सकूंगा, उससे मैं आपसे पेशगी माफी चाहता हूं। और मैं आपसे दुरख्वास्त करता हूं, पूरी दुनिया में, अमेरिका में, चूंकि खुदा का शुक्र है कि अमेरिका में बहुत बड़ी जो मेरे व्यूवर्स हैं बहुत बड़ी तादाद है, और फिर पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, इंग्लैंड है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं, उनको सलाम पेश करता हूं। आप मुझे अपना वक्त देते हैं, और अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो आज की मेहमान शख्सियत हैं, इनके हवाले से जो गुफ्तगू होती है उस पे अपने जरूर कमेंट्स दें, और जो कुछ आप कर सकते हैं खुदावंद से आप वादा करें तो आप जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो हम उनको वेलकम करते हैं, जनाबे अंजम साहब को। अंजम कमाल साहब हमारे साथ हैं अमेरिका से, तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं, हम उन्हें अपने शो में वेलकम करते हैं। जी अंजम साहब। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जैम सी की सबको। बहुत शुक्रिया परवेज रोशन साहब, आपने मुझे आज मौका दिया है। और मैं खुद एक सब्सक्राइबर हूँ आपके प्रोग्राम लिबर्टी कॉर्नर का, एक फॉलोअर हूँ। और आई अप्रिशिएट यू, मैं आपको सल्यूट करता हूँ। ये जो आपने जो इश्यूज आप उठाते हैं, वो मैं समझता हूँ कि दुनिया में और कोई ऐसा मसीही शख्सियत नहीं है जो इन इश्यूज पे बात करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू। तो जी आइए, चूंकि हमारे पास टाइम की एक लिमिट है, मैं माफी चाहूंगा अंजम साहब। और मैं ये चाहूंगा कि मेरे जो पूरी दुनिया में मुझे प्यार करने वाले हैं वो, और जो कानूनी जो अदारे हैं जो कानून की इम्प्लीमेंट करते हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, कोर्ट हैं, जितने भी दुनिया के सुप्रीम कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान के खास तौर पे, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक बार फिर वेलकम करता हूं। और मैं ये चाहूंगा कि आपके खानदान ने जो सफर किया है और जो आपका खानदान आज भी सफर कर रहा है, उसके लिए मैं चाहूंगा कि जो नदीम सैमसन है, आपके रियल भाई हैं, आप तो सबके लिए, काफी लोगों के लिए, दूसरों के लिए भी आवाज उठाते हैं, लेकिन चूंकि दर्द है आपका, तो मैं चाहूंगा कि ये सबसे पहले बताएं कि ये हुआ क्या, कब हुआ, और ये FIR जो दर्ज हुई ब्लास्फेमी लॉ की, वो कब हुई, क्यों हुई, और ये क्या वजूहत थी, वो रीजन आज मैं चाहता हूं कि पहली बार वो पूरी दुनिया सुने और देखे कि हकाइक क्या थे। जी अंजम साहब। 2017 में शादरा लाहौर में जो मेरे बड़े भाई नदीम सैमसन, इन्होंने एक आबादी में, मुस्लिम आबादी में, इन्होंने एक गिरवी मकान लिया। जी तो गिरवी मकान ऐसा एक मुआहदा, ऐसा एक राजीनामा, एक एग्रीमेंट होता है कि आप उसमें ऑनर को जो उसके इमरजेंसी, जो उसकी जरूरत में, जो उसे पैसों की जरूरत होती है, जितनी अमाउंट दी जाती है वो लेता है। और इस एग्रीमेंट के मुताबिक वो जो बंदा उसको पैसे देता है, रकम देता है, वो साल या 2 साल उस मुद्दत के बाद वो पूरी जो रकम है उसको वापस दी जाती है उस बंदे को। और इस सारे ड्यूरेशन के दौरान कोई भी रेंट या कोई भी यूटिलिटी बिल उस बंदे से नहीं लिए जाते। तो ये जो इस एग्रीमेंट के मुताबिक नदीम सैमसन ने
जो माचिस फैक्ट्री जो जगह है शादरा में, वहां पे एक गिरवी मकान लिया मुबल्लिग 4 लाख रुपए का। जी 4 लाख रुपए का ये मकान लिया। और इसका जो एग्रीमेंट की जो मुद्दत थी वो 1.5 साल थी। और 1.5 साल के बाद जब इन्होंने मकान छोड़ना था, तो नोटिफिकेशन के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक, मेरे भाई ने जो 30 यौम पहले जो मालिक मकान था डोगर, उसको नोटिस दिया कि भाई मैं ये छोड़ने लगा हूँ 1 महीने बाद, और मुझे मेरे जो मेरी एग्रीमेंट के मुताबिक जो मेरी पूरी रकम है 4 लाख, वो मुझे वापस दी जाए। और इस जैसे ही मेरे भाई ने ये नोटिफिकेशन दिया है, इसके बाद वो जो डोगर था, उसने अपने एक रिश्तेदार अब्दुल हक गोगा से जो है वो राब्ता किया, और उससे क्योंकि उसकी नीयत खराब थी कि वो पैसे नहीं देना चाहता था, तो जी उसने इन्होंने मिलके दोनों ने एक साजिश की, और मेरे भाई के जो जो फोन था, जो सिम कॉल थी, उसकी एक डुप्लीकेट सिम अपने सोर्सर से निकलवाई, और उस पे खुद ही जो फेसबुक अकाउंट एक जाली बनाकर उसमें ब्लास्फेमस मटेरियल डालकर, और नदीम सैमसन मेरे भाई को इस घिनौनी साजिश में शिकार किया गया। और 2017 24 नवंबर का ये वाकया, जब उसको ये सारी कार्रवाई करके और उसे एक टॉर्चर सेल में ले जाया गया, और एफआईए वालों ने उस पे टॉर्चर करके फिजिकली 3 दिन तक उस पे फिजिकल टॉर्चर करके उसे मनवाया गया कि तुमने ये काम किया है। ठीक है, ये जी बात वो है, ये वो एक पार्ट है उस कार्रवाई का, जिसमें जितने भी तौहीन रसालत के जो और तौहीन मजहब के जो केसेस रजिस्टर्ड किए जाते हैं, उसमें ये जो एफआईए वाले या जो पंजाब पुलिस वाले हैं, ये उनके मार दाड़ करके, जिस्मानी तशद्दुद करके, ये उसे फोर्स्ड जो है वो कन्फेशन करवाते हैं। उसे जबरदस्ती उस बंदे को, विक्टिम को जबरदस्ती उससे एतराफे जुर्म करवाया जाता है, और उसे जेल भेज दिया जाता है। इसी तरह मेरे भाई नदीम सैमसन के साथ भी हुआ। उसे जिस्मानी तशद्दुद करके, उसे एतराफे जुर्म करवा के 3 दिन बाद उसको जो है डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर भेज दिया गया। और अभी नवंबर में 4 साल हो चुके हैं, अभी नवंबर में, लेकिन अभी तक वो उसकी जो है ट्रायल चल रहा है सेशन कोर्ट में, ट्रायल अभी तक जारी है। और उसकी जो जमानत भी नहीं हो सकती। मेरे भाई की कंडीशन इस तरह है कि अभी वो गुर्दे की जो पथरी की जो बीमारी है उसमें मुब्तला है, यूरिनेशन ब्लॉकेज है, और ब्लड प्रेशर, और बहुत ही यानी कि संजीदा तशवीशनाक हालत है। और आप देखें कि जेल में किसी भी किस्म का कोई भी ट्रीटमेंट का, कोई भी इलाज मुआवजा का कोई सिस्टम नहीं है। बराए नाम वहां पे एक नर्स रखा है, एक डिस्पेंसर है, जो कि कई महीनों से जेल में आता ही नहीं है। जी और अभी ये हाल है कि वहां पे एक बंदा नहीं है, वहां इसके इसके अलावा और भी मसीही कैदी, जिनको झूठे इल्जामात लगा के, जाती रंजिश की बुनियाद पे फंसा के वहां कैद हैं, उनके ट्रायल चल रहे हैं। ना वो इधर के और ना वो उधर के, ना उनका डिसीजन सुनाया जाता है, ना उसका फैसला सुनाया जाता है, और ना इन बेचारों की जो जमानत है, ना वो हाई कोर्ट उनकी जमानत देती है, ना ही सुप्रीम कोर्ट। जी। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या आपके भाई शादीशुदा हैं, और उनके कितने बच्चे हैं, उनकी बीवी, और वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, किन हालात से गुजर रहे हैं? वो आपसे बेहतर तो शायद कोई नहीं बता सकेगा। तो जी हाँ जी, बताइए जरा। बिल्कुल। ये इस कर्ब से हम ही गुजर रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी किसी भी विक्टिम पे, किसी भी मसीही पे जब इस तौहीन मजहब का झूठा मुकदमा लगा के जब फंसाया जाता है, तो वो सारा घर तबाह हो जाता है, खानदान के सारे अफराद मुतासर होते हैं, वो अपनी लोकेशन पे रह नहीं सकते। और मुद्दई जो होते हैं, जिन्होंने ये इस काम में फंसाया होता है, वो उनका मुसलसल पीछा कर रहे होते हैं। वो ना तो जी अपनी एक जगह पे टिक के रह सकते हैं, और ना जी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनकी जो तालीम मुतासर हो जाती है। दूसरी तरफ इनकी कैदियों की तरफ, अब जो आपने सवाल किया है, क्योंकि मेरे भाई नदीम सैमसन की शादी नहीं हुई थी, और इस वजह से जो मेरा जो छोटा भाई है, वो उसको मुसलसल उसे जेल में हर जो वीकली, हर हफ्ते में एक दफा जो मुलाकात का वक्त है, वो खुद जाता है, और वो अपने बच्चों को, उनकी स्टडी, उनकी तालीम को, उनको नजरअंदाज करते हुए
किसी भी यानी कि जो माशी कमजोरी की हालत में वो हर हाल में जाता है और खाने पीने की चीजें देता है और जो भी जरूरियाती जो जिंदगी की चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई अंदर मसीही कैदी बीमार है तो ये याद रखें, अंदर कोई भी बाहर से आप कोई भी जो अद्वियात है, कोई मेडिकेशन है, वो आप अपने पास से बाहर से अंदर जेल में नहीं ले जा सकते। और जी। क्योंकि अंदर का जो डॉक्टर होता है उसने प्रेस्क्राइब करना होता है, फिर ही आप कोई चीज मेडिकेशन वगैरह बाहर से अंदर फैमिली मेंबर पहुंचा सकता है। लेकिन बात यह है कि कई कई महीनों से वो जो अंदर का डॉक्टर है वो वहां पे आ ही नहीं रहा, कोई वहां पे इमरजेंसी सिस्टम नहीं है। वहां पे जो ओवर द काउंटर जो मेडिसिन होती हैं, जैसे पेन किलर्स हैं, टाइलेनोर है, या जैसे पैरासीटामोल्स हैं, इस किस्म की अद्वियात दे के और उन पे गुजारा किया जाता है, जो कि इलाज नहीं है, जो कि प्रॉपर और परमानेंट इलाज नहीं है। और इस हम्म। तरह मेरा जो भाई है वो ही इज रियली इन सीरियस कंडीशन, सो ही रियली नीड्स योर काइंड अटेंशन। जी, तो मैं एक और आपसे, बहुत दर्द है जी, ये तो बहुत बहुत ही दर्द है। शायद कोई इंसान उसे सुन भी नहीं सकता, जो इंसान है जिसके अंदर ये कि एक बंदे ने भी कुछ जुर्म किया भी नहीं और वो इतना इतनी इतनी सख्त करब से, इतनी सख्त अजियत से गुजर रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी अदारों को, जो कानून के अदारे हैं, जो आईनी मामला को देखते हैं, जो कोर्ट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट्स तक भी मामला है और हाई कोर्ट के जो कोर्ट्स हैं वो भी समझें कि यार ये किस तरह इनके ऊपर ये मुसीबत है, और वो शहरी हैं और उनके शहरियों की, पाकिस्तान के शहरियों को किस तरह इस जुर्म में फंसा कर और खानदानों को किस तरह उनकी नस्ल कशी की जा रही है। तो अंजुम साहब, मैं ये भी चाहूंगा कि आप बताएं कि क्या आपका ये भाई का केस या जो और वो उस जगह पे मौजूद हैं, सेंट्रल जेल जो है लाहौर की, उसमें कोई कोई तंजीमें जो हैं, जो एनजीओ की हैं, इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, क्या इनके लिए भी कोई काम कर रहा है या किसी ने कुछ किया है, ये भी आप बताएंगे? हाँ जी, जरूर। इसके लिए ये है कि इसमें 12 जो तंजीमें इन केसेस में इन्वॉल्व होती हैं। और हम्म। इंटरनेशनल लेवल पे इनको सिविल सोसाइटीज बोला जाता है, पाकिस्तान में इसे एनजीओ बोला जाता है, हम्म। सेमी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो ये ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये उस ब्लास्फेमी के, तौहीन मजहब के विक्टिम को लीगल हेल्प, कानूनी चाराजोई, कानूनी मदद फराम करने के लिए केस को लेती हैं और जी। उस केस को डील करती हैं। और हम्म। लेकिन नहायत अफसोस के साथ ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ, जी क्योंकि जी। मेरी फैमिली और मेरा खानदान, मेरा सगा भाई इससे मुतासर हुआ है, बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। तो ये बात बड़े दुख के साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं वो करप्शन कर रही हैं। ओहो। इसमें चंद एक जौन सी हैं वो ठीक काम कर रही हैं, चंद एक। लेकिन ज्यादातर इसमें जो हमारी मसीही कम्युनिटी के जो ये जो एनजीओज हैं, ये बाहर यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से ये लाखों रुपया मंगवाती हैं और केसेस को प्रोलॉन्ग करती हैं और उसके इन केसेस को लटका के रखती हैं। ये चाहती नहीं है कि बंदा जो है वो बाहर आए, क्योंकि जैसे ही अगर बंदा ब्लास्फेमी का कैदी बाहर आएगा तो क्या होगा, इनकी जो दाल रोटी है वो बंद हो जाएगी। लिहाजा मैंने आज तक कोई नहीं देखा कि कोई बंदा जो है किसी भी एनजीओ का, ऑर्गेनाइजेशन का, वो जाके जेल में विजिट करता हो, किसी बीमार कैदी की दादरसी करता हो। कोई, मैंने ऐसा कोई एनजीओ का हेड नहीं देखा। ठीक है। और मैं ये जिक्र करना पसंद करूंगा, मैं जी। एनसीजेपी का, नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, कैथलिक चर्च लाहौर डायसिस का शुक्रगुजार हूं कि जब हमने उनको अपने भाई की इस तकलीफ का बताया है तो उन्होंने फौरी तौर पे, हमारे जो लीगल एडवाइजर हैं, जो लीगल काउंसिल है, वकील साहब ने सेशन कोर्ट लाहौर में भाई के जो टेस्ट हैं और उसके लिए और इलाज के लिए उन्होंने फौरी तौर पे दरखास्त दी है। तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, जी। एनसीजेपी कैथलिक चर्च लाहौर डायसिस को, इन्होंने फौरी जो इकदाम किया। और हमने अभी 21 तारीख को, ये कुछ दिन पहले, जो 21 अक्टूबर 2021 को जी। सेशन कोर्ट में ये जो है वो दरखास्त जमा करवा दी है कि इसका फौरी टेस्ट करवा के नदीम सैमसन के जो भी तकलीफें हैं उसके लिए ट्रीटमेंट करवाया जाए। तो अभी जी। आइंदा जो तारीख पेशी है वो 26 अक्टूबर है। जी। तो मैं ये भी चाहूंगा कि क्या कोई, जो आप इतने
सीरियस पाकिस्तान का मैं समझता हूँ सबसे, जिस आइन की, जिस एक लॉ की सजा मौत हो, तो उसके लिए आप एक जंग कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर मेरे ये मुशाहिदे में बात आई है कि जो दूसरे लोग हैं, जैसे कि हम शिये कहते हैं, शिये हैं, वो देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, वो उनको माफी भी दी जा रही है और वो माफिया लिख के भी दे रहे हैं। तो क्या हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं, इनके लिए कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी इज्तमाही तौर पे, जैसे आपने जिस अदारे का नाम लिया है वो, या कोई और, या कोई चर्च, या जो सिविल सोसाइटी जिसे आप कह रहे हैं, वो लिख के माफी दे दें और इनकी जिंदगियां बच जाएं, इनके खानदान बच जाएं? क्या आप कुछ ऐसा सोचते हैं कि इनको माफी दे दी जाए? हाँ जी, ये परवेज रोशन साहब, ये आपने बड़ा ही अहम तरीन सवाल पूछा है। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाह रहा हूँ जी कि जी। ये आयन के मुताबिक जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो ब्लास्फेमी में जो अमेंडमेंट्स की गई और हम्म। 295C को ऐड किया गया। और ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखें, ये जो ब्लास्फेमी का जो कानून है, ये तौहीन मजहब के जो कवानीन है, सबसे पहली बात है कि जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मसीही कौम है, ठीक जी। है, मसीही कौम की हमारी जो अल्हामी किताब है, हम्म। आसमानी किताब है बाइबल मुकद्दस, उसमें प्रॉफिट मोहम्मद का कोई जिक्र कतन मौजूद नहीं है। जी। ठीक है, तो मतलब ये कि प्रॉफिट मोहम्मद, उनको एक्सेप्ट करना या उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी तालीमात मसीही ईमान का हिस्सा नहीं है। तो जी पाकिस्तान में मसीहियों का कसूर सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। जी। वो अकीदा वो अकीदा जो उनके ईमान का हिस्सा नहीं है, यही उनका कसूर है, यही उनका जुर्म है कि उनको हम्म। किसी ना किसी जाती रंजिश की बुनियाद पे उनको जो है वो ब्लास्फेमी के झूठे मुकदमात में फंसा दिया जाता है, ताकि वो सारी सारी जिंदगी जो उनसे है वो जेलों में बेचारे कैदी सिसकते हुए अपनी जान दे दें। और ऐसा हुआ है, 8 8 9 9 10 10 साल। देखिए, सोशल मीडिया पे सिर्फ आसिया बीबी का है कि आसिया बीबी ने 8 9 साल गुजारे, नहीं, सावन मसीह ने 7 साल गुजारे। फिर आप जी जी। इमरान गफूर को देख लें, जी जी। लातादाद केसेस हैं। और अभी 30 से जायद मसीही कैदी हैं जो सेंट्रल जेल लाहौर और डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर, लाहौर की दोनों जेलों में हमारे मसीही कैदी हैं। पाक जी। पतन में एक सजाद मसीह है, उसे 9 9 10 साल उसे हो गए। तो आप ये सारे केसेस को वन बाय वन स्टडी करें तो आप देखेंगे कितने मसीही कैदी जिनको कई कई साल हो गए हैं और अभी जी तक उनके केसेस सेशन कोर्ट में ऐसे चल रहे हैं। मैं मुख्तसर तौर पे जल्दी से क्विकली नाम पढ़ूंगा आपके सामने। वो जी। लोग जिनके जो आपने क्वेश्चन पूछा है, जी वो जी। लोग अहले तशी के, वो जिन्हें वो आलम दीन बोलते हैं, ठीक है, जी जी। वो इस्लाम से ही जो है उनका तल्लक है। असल में ये इस्लाम के जो वो स्कॉलर्स हैं, वो लोग हैं जो जिनके ऊपर ये ब्लास्फेमी के कवानीन वो लागू होते हैं। मैं फिर जी। ये कहूंगा कि जो मसीही हैं, इनके ऊपर ब्लास्फेमी के कवानीन लागू नहीं होते। नहीं, ये मैं अगर एग्री, होते हैं, आई एग्री, आई हाँ जी, एग्री, आई फिर ये एग्री। देखेंगे, देखिए पूरी दुनिया में 6 अरब जो मसीही बसते हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, 6 अरब। तो अगर उनके ईमान का हिस्सा इस्लाम उनके ईमान का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब उन सब पे ही जो ब्लास्फेमी के जो कवानीन है, तौहीन मजहब, उन सब पे लागू होती है। क्या वो सारे मुर्तकब हैं 6 अरब जो मसीही हैं? नहीं, जी ये बात दुरुस्त नहीं है। तो बात यह है कि इनके जो आलम दीन है, जो जिनके वो प्रॉफिट प्रॉफिट हैं, जो उनकी इल्हामी किताब, उनके मुताबिक जो इल्हामी किताब है, क्या अगर वो करते हैं तो देखें, उनको ये छोड़ देते हैं, उनको माफी दे देते हैं। उनमें से जी। जी। सबसे पहला नाम है जाफर जतोई साहब का, हम्म। दूसरा नाम है आसफ रजा अलवी साहब का, ठीक है, हम्म। ये अहले तशीक में है। तीसरा नाम है ताहर तौसवी साहब है, हम्म। ठीक है। चौथे नंबर पे हैं बिलाल माविया साहब, सिपा साहबा के, ये भी जी जी। आलम दीन है, ठीक है। पांचवा नाम है औरंगजेब फरूकी साहब। ये सारे साहिबान असल में ये स्कॉलर्स हैं। और इन्होंने जब जानते दांस्ता तौर पे, परवेज रोशन साहब, जी जी। दांस्ता तौर पे जब इन्होंने तौहीन मजहब की है, तो देखें जो कोर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, वो इन्हें माफी दे देती है।
ठीक है, जी ये 5 नाम वो हैं। अब छठा नाम शहनशाह नकवी साहब का है, जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, लेकिन वो गिरफ्तार ही नहीं हुए, वो सिरे से उन्हें गिरफ्तार ही नहीं किया गया। जी जी। ठीक है, तो ये इसे कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन। ये हम्म, एक इम्तियाजी सलूक है मसीहियों के साथ। तो मैं आपकी चैनल की वसातत से जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से मेरी ये हम्बल आजिज जो होके मैं अपील करता हूं कि जितनी भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इम्तियाजी सलूक है तो इन्हें मजहब के जो मुलजमान पर, जिन पे अभी जुर्म साबित भी नहीं हुआ, तो इन जी जी सारी डिस्क्रिमिनेशन के जो खिलाफ है चीफ जस्टिस साहब और हुकूमत पाकिस्तान इस पे स्पेशल नोटिस लें। जी। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा एक जामिया इसका जवाब दिया है, और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं उनको ये समझना चाहिए, और इस पे जो कानून साजी है पार्लियामेंट के अंदर वो भी होनी चाहिए। और ये कोई लहामी कानून नहीं था कि जो बदला नहीं जा सकता। तो मेरी दरख्वास्त, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। चूंकि हम अपनी राय रख सकते हैं, तो मैं इस बात से आपसे भी एग्री हूँ कि आपने जो कहा है वो सही कहा है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर कोई और आप बात कहना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं दुनिया से, स्टेट डिपार्टमेंट से, अमेरिकन से, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, सदर पाकिस्तान से, तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़े टाइम में से वाइंड अप करें आप। हाँ जी, मैं इस पे दोबारा मुख्तसर कहूंगा कि देखें, मजहब इस्लाम जिनको गैर मुस्लिमों को, किसी भी गैर मुस्लिम को अगर वो इनफिडल बोलते हैं, काफर जी बोलते हैं, जी जी तो ये उनका अपना ईमान है कि वो मजहब इस्लाम की टीचिंग्स पे अमल नहीं करते। वो अपने बाइबल मुकद्दस होली बाइबल के मुताबिक चल रहे हैं। तो मेरा नहीं जी। ख्याल कि ये इन पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और गुड। इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो किसी मजहब की वो तौहीन करे, नहीं, ऐसा नहीं है। जी ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन ये है, अगर देखिए एक मुल्क में एक ब्लास्फेमी का कानून है, उसकी सजा बता दी गई है कि ये इसकी सजाए मौत है, तो मुझे जी बताएं कौन कोई बेवकूफ होगा, कोई भी किसी भी मजहब का कोई गैर मुस्लिम वो बेवकूफ होगा कि वो ब्लास्फेमी करे या मजहब तौहीन मजहब करे और वो अपने गले में मौत का फंदा डाल ले। ये इसकी कोई सेंस बनती है? कोई इसकी नहीं। सेंस नहीं बनती। जी कोई जी भी जो अकल रखने वाला जो बंदा है, वो कोई भी इंसान जो उनसे है इस फंदे को अपने गले में नहीं डाल सकता। तो जी ये मेरी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से कि जितने भी ये ब्लास्फेमी के हमारे 30 से जायद मसीही जो कैदी हैं, इनके केसेस को वन बाय वन देखा जाए, उन्हें रिव्यू किया जाए, और जहां जहां इनके साथ जाती रंजिश पाई गई है, इन केसेस को जल्द अज जल्द खत्म किया जाए। इन जो मसीही जो कैदी हैं इनको रहा किया जाए। स्पेशली तौर पे जो मेरा भाई नदीम सैमसन है जो बीमार है, उसकी इस तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए उसे जो है वो रहा रहा किया जाए। और मेरी स्टेट डिपार्टमेंट से, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यूसर्फ से, और चेयर नेडाइन मेयांजा से, और जितने भी यूरोपीय यूनियन के जो अदारे हैं और यूनाइटेड नेशन के जो अदारे हैं, मेरी इनसे हम्बल अपील है कि नदीम सैमसन की रहाई के लिए फौरी जो इकदाम किए जाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जी। थैंक यू वेरी मच अंजम साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया। आज के मेरे मेहमान जनाब अंजम साहब थे, जिन्होंने ब्लास्फेमी लॉ के ऊपर आपको आगाही दी, इंफॉर्मेशन दी, जो लेटेस्ट चल रहा है वो उससे आपको आगाह किया। तो लिबर्टी कॉर्नर में आज इतना ही। परवेज रोशन आपसे इजाजत चाहता है, इस उम्मीद के साथ कि अभी तक जिन दोस्तों ने, बहनों भाइयों ने, मेरे चाहने वालों ने, प्यार करने वालों ने मेरे चैनल DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर करें, शेयर करें, और आज के मेरे इस व्लॉग को, आज के मेरे इस इंटरव्यू को पूरी दुनिया तक, जो आप कर सकते हैं, इस मैसेज को पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, ताकि इसका अच्छा इंपैक्ट जो है इंसानों की जिंदगियां बचाई जा सके। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।